नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएल TG2 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए हमने स्पेशल न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सीरीज चला रखा है। उसी का पार्ट नंबर ये 40 है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 400 वोल्ट पर आपूर्ति 3 फेज 5 HP मोटर द्वारा कर्षित फुल लोड करंट का मान ज्ञात कीजिए यदि 1 HP बराबर 735.5 वाट और पावर फैक्टर 0.8 है। अब इसमें पावर का इक्वेशन हम लिखेंगे तो P इक्वल टू √3 VL IL cos phi हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, तो हमें लाइन करंट निकालना है। लाइन करंट अगर निकालेंगे तो P अपन √3 VL IL तो यहाँ चला गया है, cos phi हो जाएगा इक्वल टू P जो है 5 HP है। HP को वाट में चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पे मान दिया गया है इंटू 735.5 वाट कर देंगे अपन √3 का मान 1.732 कर देंगे इंटू लाइन वोल्टेज का जो मान है यहाँ पे 400 वोल्ट दिया गया है इंटू पावर फैक्टर 0.8 कर देंगे। अब यहाँ देखिए तो इसमें एक अंक के बाद पॉइंट है और इसमें भी एक अंक के बाद पॉइंट है, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में हो जाएगा 1 पर 3 जीरो, क्योंकि 3 अंक के बाद नीचे में दशमलव था। अब क्या करेंगे कि ये 2 जीरो से इसमें का 2 जीरो मारा जाएगा। ऊपर में आप कंप्लीट जब गुणा करेंगे तो इसका जो गुणनफल आएगा वह 18 38 75 आएगा ऊपर का गुणनफल। नीचे का गुणनफल जो आएगा वह 27 7 12 आ जाएगा। इसमें जब आप भाग देंगे तो जो आपका भागफल आएगा वो 6.63 आ जाएगा। हमने लाइन करंट निकाला है इसलिए इसका मात्रक एम्पियर हो जाएगा, 6.63 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें उम्मीद करेंगे कि ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर की एक 4 पोल 3 फेज अल्टरनेटर में 36 स्टेटर खांचे और इस कॉइल का विस्तार जो है वह 1 से 8 है, तो इसका पिच फैक्टर क्या होगा। देखिए इस कॉइल का जो विस्तार है ना, अगर इसका स्टार्टिंग एंड 1 नंबर स्लॉट में डाला गया है तो इसका फिनिश्ड एंड जो है वो 8 में रखा है, तो इसका वास्तविक पिच कितना हुआ, तो 7 हो गया। 8 - 1 7 आएगा। अब इसका पूर्ण पिच हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पूर्ण पिच अगर कैलकुलेट करेंगे तो स्लॉट की संख्या, तो स्लॉट देखिए 36 है अपान पोल की संख्या 4 है, तो ये 4 4 9 36। अब हमें मिल गया कि पूर्ण पिच जो था इस अल्टरनेटर का करना तो था 9 में, लेकिन हुआ किस में, 8 में, तो इसका विस्तार हुआ। अब इसका वास्तविक पिच हमें कितना मिला, 8 मिला, लेकिन पूर्ण पिच हमें 8 मिला, लेकिन इसका वास्तविक जो पिच मिला वो 7 मिला, विस्तार के अकॉर्डिंग 7 मिला। अब हमें पिच फैक्टर निकालना है, तो पिच फैक्टर Kp इक्वल टू जो होता है cos α/2 होता है। क्लियर। अब अल्फा का मान हमें निकालना होगा, तो अल्फा इक्वल टू पूर्ण पिच होता है, पूर्ण पिच माइनस वास्तविक पिच अपन फिर पूर्ण पिच इंटू 180 होता है। अब यहाँ पे पूर्ण पिच कितना था, 9 था, लेकिन इस कॉइल का विस्तार वास्तविक विस्तार हुआ कितना, तो 1 से स्टार्टिंग एंड था इसका, तो फिनिश्ड
8 में हुआ तो इसका वास्तविक पिच कितना हुआ, 8 - 1 7 हो गया, अपान फिर पूर्ण पिच 9 हो जाएगा और 180 हो जाएगा। अब 180 9 दूनी का 18 20 हो जाएगा और 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 × 20 40 हो जाएगा, यानी अल्फ़ा का मान कितना मिला, 40 मिल गया। अब यहाँ KP बराबर पिच फैक्टर फार्मूला होता है cos α/2, तो यहाँ पे cos अल्फ़ा का मान हमने निकाला 20/2, 2 दूनी का 4, यानी cos कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 3rd नंबर की 1500 RPM पर चल रहे एक 4 पोल 3 फेज अल्टरनेटर में 24 यानी 240 टर्न और 0.02 वेबर अभिभाव प्रति पोल है। अल्टरनेटर के एक फेज में प्रभावी वोल्टेज क्या होगा। वोल्टेज पूछा गया है तो वोल्टेज का अल्टरनेटर में इक्वेशन E = 4.44 × phi × F × N, ये टर्न हो गया N, यही वोल्टेज V निकालना है। तो देखिए फाई जो है, फाई यहाँ फ्लक्स दिया गया है वेबर। इसके बाद फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में नहीं दिया है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और N RPM जो है ये हमें दिया गया है, सॉरी N जो है ये टर्न है, तो टर्न यहाँ 240 टर्न दिया गया है। हमें क्या करना है कि अभी फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो NS = 120 F/P हो जाएगा। अब NS का मान सिंक्रोनस स्पीड 1500 है, इक्वल टू 120, F का मान फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, पोल जो है वह 4 है तो 4 कर देंगे, 1 0 से 1 0 मारा जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी का मान कितना मिला, 50 मिला। अब इसी इक्वेशन में रखेंगे तो 4.44 × फाई का मान कितना है, तो फाई का मान यहाँ देखिए 0.02 हो जाएगा, इंटू फ्रीक्वेंसी 50 हमने निकाला, इंटू टर्न 240। अब देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव था, फिर इसका पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 नीचे करेंगे क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव था। अब ये 50 दूनी का 100 हो जाएगा, 2 से ये 2 मारा जाएगा। अब क्या करेंगे कि 240 में से 1 0 कैंसिल आउट कर देंगे। अब 444 इंटू 24/10 कर देंगे। ऊपर में जब गुणा करेंगे तो ये गुणनफल जो आएगा वह 1066 आ जाएगा। 6 के बाद और भी डिजिट आएंगे, 656 आएगा। अब क्या करेंगे कि देखिए इतना आएगा। अब इसको ऑप्शन में देखेंगे तो किलो वोल्ट में दिया जा रहा है। अब यहाँ पॉइंट है तो इस पॉइंट को हम इधर लेके आएंगे, तो अगर इसको बनाते हैं तो 1.0656 कर देंगे, तो कितने अंक के बाद, 3 अंक के बाद, यानी इसी को किलो ओम लिख देंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर की एक 8 पोल डीसी जनरेटर में 960 आर्मेचर चालक और प्रति पोल फ्लक्स 20 मिली वेबर है, जो 500 आरपीएम पर चल रहा है। यदि आर्मेचर को सिंप्लेक्स लैप कुंडली के रूप में जोड़ा जाए तो उत्पादित ईएमएफ का मान ज्ञात कीजिए। पोल की संख्या यहाँ 8 पोल दिया गया है और इस आर्मेचर में जो कंडक्टर चालक है 960 हैं और इसका जो फ्लक्स है वह 20 मिली वेबर है। इसकी स्पीड जो है वो 500 आरपीएम है, तो इसका ईएमएफ बताना है। ईएमएफ का इक्वेशन E = phi ZNP/60A होता है। phi फ्लक्स है, Z कंडक्टर की संख्या है, N आरपीएम उसकी स्पीड है, P पोल है और A जो है पैरेलल रास्तों की संख्या होता है।
अब क्या करेंगे कि इसी में मान हम पुट करेंगे, तो E इक्वल टू फाई का मान देखिए 20 मिली वेबर है, तो 20/1000 कर देंगे, वेबर हो जाएगा। जेड है, जेड यहाँ 960 दिया गया है, तो 960 हो जाएगा इनटू एन, एन देखिए एन जो है वह 500 आरपीएम दिया गया है, तो 500 इंटू पोल 8 है, क्लियर, अपान 60 इंटू ए का मान देखिए ये वाइंडिंग पर डिपेंड करता है। अगर लैप वाइंडिंग है तो जितने पोल होते हैं उतने पैरेलल रास्ते भी होते हैं, लेकिन वेव होता है तो पोल जितने होंगे पैरेलल रास्ता 2 ही होता है। चूँकि ये जो बाइंडिंग है ये लैप बाइंडिंग है, तो यहाँ पे हम 8 ही रखेंगे, क्योंकि लैप में पोल की संख्या के बराबर ही पैरेलल रास्ता भी होता है। अब सबका मान पुट कर दिए हैं, कैलकुलेशन करना है, 8 से 8 मारा जाएगा। अब क्या करेंगे कि ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करेंगे तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा 2, और ये 20 तिहाई 60 हो जाएगा। अब क्या करेंगे तो 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो 3 3 का 9, 3 दूनी का 6 हो जाएगा, क्लियर। अब क्या करेंगे, ऊपर में एक ज़ीरो भी है, क्योंकि 960 में भी ज़ीरो तो है, 320 हुआ अपान 2। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और एक 0 हो जाएगा, 160 वोल्ट आया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर की द्विधारी भिन्नात्मक संख्या है 0.101 समतुल्य दशमलव संख्या, डेसिमल में हमें ज्ञात करना है। बाइनरी डिजिट दिया गया है, डेसिमल में हमें ज्ञात करना है पॉइंट के बाद की संख्याओं का। इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, उसी तरीके से हम बताते हैं, आप सब समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये जो डिजिट है 0.101, अब इसको क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद जो जितनी भी संख्याएं होती हैं इधर की दाएं साइड की, इनका जो पावर बनता है वो निगेटिव में बनता है। अगर ये इधर रहती, बाएं साइड रहती, तो इनका पावर पॉजिटिव बनता। अब आप सब जानते हैं कि बाइनरी संख्या का जो बेस नंबर होता है, जिसे हम रेडिक्स बोलते हैं, वो 2 होता है और डेसिमल का 10 होता है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास यही नंबर है। अब क्या करेंगे तो 1 इंटू 2 के पावर -1 इसलिए किया है कि पॉइंट के दाईं तरफ की संख्याओं का हम मान निकाल रहे हैं, प्लस 0 इंटू 2 के पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 के पावर -3 हो जाएगा। तो देखिए ये 0 से इंटू होगा तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। अब इसको क्या रखेंगे तो 2 के पावर -1 का मतलब 1/2 होगा, अब 1/2 प्लस ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, प्लस ये 1/8 हो जाएगा, 2 के पावर 3 1/8 हो जाएगा। अब इसको 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं तो 0.5 लिख सकते हैं, और 1 में आप 8 से भाग देंगे तो जो आपका भागफल आएगा वह 0.125 आएगा। अब कंप्लीट इसको जोड़ दीजिए, तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो 0.125 और इसको 0.5 कर देंगे और इसके पीछे 0 बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा तो 505 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 5 अब प्लस 1 ये 6 हो जाएगा, और 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.625 हो जाएगा। अब यही देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 0.625, हमने डेसिमल में निकाला तो डेसिमल का बेस कितना होता है 10 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर कि ट्रिप्लेक्स वेव बाइंडिंग में कार्बन ब्रश का कांटेक्ट होता है वो कितने से जुड़ता है आपस में। तो ट्रिप्लेक्स है तो 3 से जुड़ेगा, डुप्लेक्स रहता तो 2 से जुड़ता, क्वाडुप्लेक्स रहता तो 4 से जुड़ता। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है
7 नंबर की 50 हर्ट्ज आपूर्ति से पूरित और 960 आरपीएम की वास्तविक गति पर घूर्णन एक 6 पोल प्रेरण मोटर का स्लिप ज्ञात करना है। इस इंडक्शन मोटर का जो रोटर स्पीड है 960 आरपीएम दिया गया है और इसका स्लिप परसेंट बताना है। तो इसका रोटर स्पीड तो 960 दिया है, इस पर हम इसका सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट करेंगे। तो सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए NS इक्वल टू 120 F/P हो जाएगा। अब यहाँ से 120 फ्रेक्वेंसी देखिए यहाँ दिया गया है 50 अपान पोल की संख्या 6 दिया गया है। 6 दूनी का 12, 5 दूनी का 10, 1000 आ गया हमारी सिंक्रोनस स्पीड। अब हमें स्लिप परसेंट निकालना है, तो स्लिप परसेंट इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड 1000 माइनस रोटर स्पीड 960 अपान सिंक्रोनस स्पीड 1000 इंटू 100 हो जाएगा। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो मारा जाएगा। 1000 में से 960 आप माइनस करेंगे तो 40 हो जाएगा अपान 10 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो मारा जाएगा। 4% स्लिप आया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर की 12 ओम निर्धारित मान के 3 प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं तो उस परिपथ का नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। 12 ओम के 3 रेजिस्टेंस हैं, ये एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस और ये 3 रेजिस्टेंस। ये भी 12 ओम का है, ये भी 12 ओम का है और ये भी 12 ओम का है और इनको सप्लाई से जोड़ दिया गया है। तो कह रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस का मान क्या होगा। तो सीरीज में अगर सेम मान के रेजिस्टेंस होते हैं तो R इंटू N हो जाता है, ये नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होता है। अब यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस प्रत्येक का मान कितना है 12 है, तो R का मान 12 रख देंगे इंटू कितने रेजिस्टेंस है तो 1 2 3 इंटू 3 तो बढ़ती आई 36 ओम इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर की 8 ओम के 4 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं तो परिपथ का नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। 8 ओम के 4 रेजिस्टेंस हैं और ये समानांतर में आपस में कनेक्ट हैं। तो कुछ सर्किट खींचते हैं, आप सब समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से 4 रेजिस्टेंस हैं और ये चारों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में हैं, तो ऐसा सर्किट बनेगा। ये भी जो है 8 ओम का है, ये भी 8 ओम का है, ये भी 8 ओम का है और ये भी 8 ओम का है। 4 रेजिस्टेंस है। अब इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो जब समान मान के रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे रहते हैं तो उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस की बात किया जाए, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस R अपान N नंबर ऑफ ब्रांच। तब देखिए ब्रांच यहाँ कितनी है 1 2 3 4 हो जाएगा और एक रेजिस्टेंस का मतलब प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान कितना है 8 ओम है, तो R का मान 8 हो जाएगा और नंबर ऑफ ब्रांच 2 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा। 4 दूनी का 8, 2 ओम इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर की डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग का स्टार्टिंग एंड 1 नंबर से है तो इसका फिनिश्ड एंड किस में होगा। अगर मान लीजिए कि ये स्लॉट है 1 2 3, अब यहाँ पे 4 कर दीजिए, यहाँ पे 5 कर दीजिए, 1 2 3 4 5। अब ये कह रहा है कि ये जो बाइंडिंग है लैप है, और लैप में भी ये डुप्लेक्स है। कहने का मतलब है कि इसका जो अंतर है स्टार्टिंग और फिनिश्ड का वो 2 का अंतर है। क्यों? क्योंकि ये डुप्लेक्स कहा है और लैप है। तो अगर इसका स्टार्टिंग एंड 1 नंबर से है तो इसका फिनिश्ड एंड किस नंबर क्वाइल में जाएगा, किस स्लॉट में जाएगा, ताकि इसमें डुप्लेक्स
वाइंडिंग का डिस्प्लेसमेंट आए। तो 1 नंबर से अगर इस हम कॉइल को डालते हैं तो इसका फिनिश्ड एंड 3 में जाएगा। अब 3 में जाएगा तो देखिए इसका स्टार्टिंग एंड किस में है, 1 नंबर स्लॉट में है, और फिनिश्ड एंड किस में है, तो 3 नंबर में है। तो यहाँ से 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आया, यानी डुप्लेक्स वाइंडिंग हो गई। तो किस में हुआ, 3 नंबर क्वाइल में हुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।